Hello viewers, welcome to our channel Dr. Ujjwal Biology Classes. The topic for today is absorption and assimilation. Absorption of the nutrients, जो खाना हम लोगों ने खाए वो डाइजेशन हो चुका है, उसका छोटे छोटे स्मॉल डाइजेस्टिव पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन हो चुके हैं फूड पार्टिकल्स में, जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स. तो इनका कैसे ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगा. तो the process of movement of these nutrients into the blood vessels from the alimentary canal via the epithelial cells of the mucosa is called as absorption. ठीक है, तो it is a process by which the nutrients they enter into the blood vessels and then further it will be transported to the cells, which will make our next process, that is assimilation. Assimilation क्या है? Assimilation is the utilization of these nutrients by the cells. तो blood vessels में से या फिर lymphatic vessels में से जब भी जो भी फूड जब सेल्स के अंदर पहुंचता है, ब्लड वेसल्स के माध्यम से जब सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स पहुंचेगा तो इट विल यूज इट फॉर समथिंग, है ना. तो यूज करेगा या फिर स्टोर करेगा, कुछ चीज बनाएगा, कोई कंपाउंड बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, कोई फैट्स, कुछ भी बना सकता है, कोई भी चीज. तो एनी कंपाउंड्स, एनी स्टोरेज दैट विल बी यूजफुल फॉर देयर ग्रोथ एंड रिपेयर. तो ये फ्यूल के फॉर्म में एनर्जी की तरह यूज करेगा ना, ताकि डेली जो काम हो सके, है ना, जो कि सेल का है, जो सारा काम हो सके, सेल का इंटीग्रल कंपोनेंट्स को वो बनाएगा. तो this utilization by the cells of these nutrients is called as assimilation. तो इसी दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, absorption and assimilation. हिंदी में absorption को अवशोषण कहते हैं और assimilation को आत्मसात. तो सेल्स के साथ आत्मसात हो गया, अंदर चला गया, उसका एक इंटीग्रल कंपोनेंट बना दिया. तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है. और भी कहीं कहीं थोड़े बहुत एब्जॉर्प्शन होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, दैट वी विल सी. बट मेन एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इट अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि उसके अंदर जो इरेगुलर स्ट्रक्चर्स विलाई होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इन्हीं का वो डायग्राम्स बना हुआ है. इन सब के बारे हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे. बट फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज आवर टेक अवे मैसेज. आज का टेक अवे मैसेज क्या है? कुछ जनरल जानकारी, जो कि जनरली मान्यता ये पॉपुलर बिलीफ ये है कि स्टमक इज द मेन सोर्स ऑफ फूड डाइजेशन. बट नो, इसके अंदर जो मैक्सिमम हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. अबाउट 90% ऑफ द डाइजेशन एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है. स्टमक के अंदर कुछ प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, थोड़ा बहुत फैट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, बट मेन जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ठीक है, तो अब कुछ हल्का फुल्का अल्कोहल, वाटर, है ना, इन सब का एब्जॉर्प्शन हो सकता, सिंपल शुगर्स का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, बट मैक्सिमम किस में होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, तो हम लोग ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इसीलिए आज डिटेल में पढ़ेंगे. कुछ और देख लीजिए जानकारी, जनरल नॉलेज, जो कि हमारा एक बार बोला जाता है कि ग्रेविटी मूव्स द फूड इसोफेगस. तो इसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है, जो कि स्मूथ मसल्स ऑफ द इसोफेगस मूव कराते हैं. तो उनके मूवमेंट से खाना नीचे स्टमक में जाता है. और जो एंजाइम सिक्रीट होता है ना, जो हमारे इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक जूस वगैरह, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम्स कुछ लॉन्ड्री एजेंट्स वगैरह जो होते हैं, दे ऑल्सो यूज इट फॉर रिमूविंग द स्टेन्स. है ना, फूड के स्टेन वगैरह लगे, आखिर है तो फूड वगैरह ही, तो उनका स्टेन, सबको फूड स्टेन को हटाने के लिए ये यूज किया जाता है ना. सर्फ एक्सेल, रिन, टाइड, घड़ी, एरियल, व्हील, ये सब है ना मार्केट में. तो ये सब के अंदर ये सब एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, केमिकली बनाया जाता है. तो टेक अवे मैसेज क्या है? और अबाउट स्टमक से कुछ आवाज आती है ना, भूख लगा रहता, बहुत आवाज आती रहती है अंदर से, तो वो इट डिनोट्स द रंबलिंग आवाज जो आती है स्टमक के अंदर, वो पेरिस्टाल्टिक वेव्स का मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर. तो वो आवाज, साउंड वेव्स वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण की एक रंबलिंग नॉइस सुनाई देता है. बर्ड्स, डकार आना. डकार क्या होता है? रिलीज ऑफ एक्सेस एयर, जो हमारे
जीआईटी वगैरह में अगर आ गया है ना, अगर कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक खा रहा है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो उनके माध्यम से निकलता है। या फिर अनपच वगैरह हो गया, एसिडिटी है ना, ड्यू टू HCl प्रेजेंट इन स्टमक, तो उसके कारण एसिडिटी होता है, तो जो कुछ गैसेस वगैरह भी फॉर्म हो जाते हैं, दैट विल बी रिलीज्ड बाय आवर माउथ। तो एयर का, एक्सेस एयर का रिमूवल इज कॉल्ड एज बर्प्स। स्मोकिंग या जल्दी जल्दी खाने से भी हो सकता है, ठीक है, ताकि प्रॉपर एंजाइम सिक्रीशन नहीं हो पाता उस समय, ठीक है। और जब हम लोग गैस छोड़ते हैं ना, व्हेन वी पास द गैस, तो है ना, उसमें क्या होता है, वो गैस कौन बनाता है? हमारे अंदर जो सिम्बाइंट बैक्टीरिया, सीकम के अंदर सिम्बाइंट बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे फूड मटेरियल जो होता है, सॉलिड वेस्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है? सीकम। तो फर्स्ट पार्ट सीकम, इट विल कॉज द फर्मेंटेशन ऑफ दिस फूड मटेरियल, जिसके कारण की गैस फॉर्म होता है, जैसे कि मीथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, इंडोल हो गया, है ना, एस्केटॉल हो गया। तो इन सब के कारण गैस पास होता है। दैट पैसेज ऑफ गैस वी कैन बी है ना हर्ड ऑल्सो, है ना। तो वाइब्रेशन, स्फिंक्टर के अंदर वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण कि वो आवाज भी कभी कभी सुनाई देता है। समटाइम्स कम वाइब्रेशन होता है एनल स्फिंक्टर में, तो कम आवाज सुनाई देता है, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू जनरल नॉलेज टेक अवे मैसेजेस जो आप लोग जान सकते हैं। कमिंग टू बैक टू आवर टॉपिक ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़े थे, जो कि रफ सरफेस प्रेजेंट होता है, दैट यू कैन सी। तो रफ सरफेस जो म्यूकोजल फोल्ड्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लीके सर्कुलरिस। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? प्लीके सर्कुलरिस, जिससे कि वॉल्स ऑफ कर्करिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर फिंगर लाइक एक्सटेंशन बहुत सारे इन न्यूमरस वेरी वेरी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, विलाई, जिसमें कि और सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस ब्रस्ट बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये माइक्रोविलाई के थ्रू ही, ये जो एपिथेलियल लाइनिंग है, इसके थ्रू ही हमारा न्यूट्रिएंट्स पास करेगा, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये प्लीके सर्कुलरिस वाला हो गया पार्ट, प्लीके सर्कुलरिस वाला ये पार्ट हो गया। इसको अगर देखेंगे इनलार्ज करके, बड़ा करके, तो इसके अंदर खूब सारे विलाई प्रेजेंट है, खूब सारे विलाई प्रेजेंट है। विलाई के अंदर क्या एपिथेलियल सेल है, उसके अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट है, एक लैक्टियल प्रेजेंट है। तो ये सब लैक्टियल ऑल्सो है लिम्फ कैपिलरी के लिए, फैट्स के डाइजेशन में काम आता है। तो इसके एपिथेलियल लाइनिंग को हम अगर जूम करके देखेंगे, तो उसके अंदर ये एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है, जिसमें कि वेरी माइन्यूट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि माइक्रोविलाई कहते हैं। तो ये इन खाना हम लोग का जो ल्यूमेन है, तो खाना इधर से पास करेगा और इधर से पास करता हुआ नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये अपाइकल साइड बोला जाता है एपिथेलियम का। दिस इज द बेसोलैटरल साइड, ठीक है। दिस इज द अपाइकल साइड, अपाइकल, और दिस इज द बेसोलैटरल साइड। तो बेसोलैटरल साइड, तो इसे बेसल साइड हो गया, ये अपाइकल साइड हो गया। खाना इधर से जाएगा और फिर इधर से होता हुआ जो ब्लड कैपिलरी या फिर लिम्फ कैपिलरी यानी कि लैक्टियल में चला जाएगा, ठीक है। तो यही खाना का एब्जॉर्प्शन ऐसे होता है। तो ये विलस का एपिथेलियम है, इसके अंदर से खाना जा रहा है ना। कुछ तो फैटी एसिड्स वेरी स्मॉल चेन वाले तो ब्लड में जा सकते हैं, बड़े बड़े होते हैं उनका काइलोमाइक्रोन एक स्ट्रक्चर होता है, वो बनाते हैं, और फिर इनका लिम्फेटिक वेसल से ये चले जाते हैं, एंड दे विल एंटर द जो पर्टिकुलर वेन में पहुंच जाते हैं थोरैसिक डक्ट के माध्यम से, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सब इंफीरियर वेना कावा में पहुंचते हैं हार्ट से, फिर पूरे बॉडी के यानी कि बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और फिर सब सारे बॉडी के सेल्स में न्यूट्रिएंट्स चला जाता है, ठीक है। तो एक एक करके इनका जो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो मेनली जो फैट होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, उसको वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है उसको, इसीलिए उसको लैक्टियल में भेजा जाता है, ठीक है। बाकी सब जो अमाइनो एसिड है ना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब ब्लड में जो वेन्यूल होता है उसमें, उसके माध्यम से वो वेन में चला जाता है, ओके। अब इसके पहले जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, जो पैसेज जो होता है, उसका उसे ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, एक तो पैसिव और एक हो गया एक्टिव। पैसिव में तो कोई एनर्जी नहीं लगेगा, एक्टिव में एनर्जी खर्चा होता है, एटीपी खर्चा होता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी खर्चा होता है उसे एटीपी बोला जाता है, ठीक है।
तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये होता है। ये सेल मेम्ब्रेन किसका है? सेल मेम्ब्रेन ऑफ आवर इपिथेलियल सेल है ना, जो इपिथेलियल सेल है ना, जहाँ पे माइक्रोविलाई वगैरह प्रेजेंट है। क्या है? माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई जहाँ पे प्रेजेंट है वो वाला एरिया को दिखाया जा रहा है। इपिथेलियल सेल का वो सेल इपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? बाइलिपिड स्ट्रक्चर होता है। जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है ना फॉस्फोलिपिड होता है। एक इधर से अरेंज होता है, एक उल्टा अरेंज होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान लीजिए। सेल है, सेल का बॉर्डर जो फॉर्म किया, that is our cell membrane or the plasma membrane. Plasma membrane is made up of phospholipid bilayer. फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर बना होता है। फॉस्फोलिपिड अगर पहले जान लीजिए क्या होता है। फॉस्फोलिपिड का 2 पार्ट होता है, एक ऐसा हेड पार्ट है, एक ऐसा उससे एक टेल पार्ट माना जाएगा, आदमी के पैर जैसा है। तो सर जो है, सर को पानी बहुत पसंद होता है, तो वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग। तो इसको पानी भाई पसंद है। फिलिक मीन्स अट्रैक्शन, तो वाटर लविंग। तो ये क्या है भाई? वाटर लविंग। क्या है? वाटर लविंग। और ये वाला को एंड क्या होता है? फैट वाला, तो लाइपोफिलिक बोला जाता है। क्या होता है? लाइपोफिलिक। या फिर उल्टा हो जाएगा, लिपिड की तरफ चला गया, यानी कि हाइड्रोफोबिक भी बोल दिया जाता है। अदरवाइज इट आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक टेल। तो 2 ये अरेंजमेंट होता है। और जो सेल हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म के अंदर पानी वानी भरा हुआ है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेल के बाहर भी पानी वाला एरिया है। तो इसीलिए ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है ताकि पानी को जो प्यार करने वाला जो हेड है, हेड ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा और नीचे ये पैर आ जाएगा। तो इसका पैर भी इस तरफ आने लगेगा पानी में। तो इसीलिए बोला इस तरफ भी एक हेड लगा दो, इधर भी पैर लगा दो। तो इस तरह एक लिपिड का बाई लेयर बना देता है ताकि पानी से जो टच करेगा वो उसका हेड ही टच करेगा, पैर को अपने पानी से छप छप करने से पैर को बचा लेगा। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हेड है और ये इसका टेल है। ठीक है, इस तरह ऐसा अरेंजमेंट स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, और इन्हीं हेड टेल अरेंजमेंट बाई लेयर के बीच में कुछ प्रोटीन्स पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? प्रोटीन्स। तो इन्हीं प्रोटीन्स के बीच में कोई चैनल बना होता है, चैनल्स बने होते हैं जिनके थ्रू की ट्रांसपोर्ट हमारा हो सकता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, बायोलिपिड लेयर है। ये देखिए बायोलिपिड लेयर है और इसके अंदर हेड और टेल बना है, दोनों आप एक दूसरे से फेसिंग हो गए हैं। तो कुछ इसमें चैनल प्रोटीन स्ट्रक्चर बना है जिसके थ्रू से रास्ता बना हुआ है, गुफा जैसा रास्ता है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स अंदर से बाहर जा सकते हैं, इधर से उधर प्रवेश कर सकता है। ये साइटोप्लाज्म वाला एरिया हो गया। तो ये साइटोप्लाज्म में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रवेश द्वार है, इसमें कि चैनल प्रोटीन। जो चैनल प्रोटीन के भीतर भीतर अंदर से होता हुआ अगर जाएगा तो उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। और इन दो अगर फॉस्फोलिपिड जो लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच से होता हुआ गुजरता हुआ अगर जाएगा तो उसे सिंपल डिफ्यूजन कहा जाएगा। इट विल कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन, SC। अगर ये चैनल प्रोटीन से होता हुआ आएगा तो उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, और अगर कुछ एनर्जी लग रहा है, ताकत लग के ये अंदर आ रहा है ना, तो एनर्जी ताकत लग रहा है, जनरली सोडियम पोटेशियम पंप जैसे एक एग्जांपल है ताकत वाला है ना, एनर्जी ATP पंप वाला। तो इसमें सोडियम बाहर चले जाते हैं और कुछ पोटेशियम अंदर चले जाते हैं। तो जनरली 3 सोडियम बाहर चले जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ जाते हैं। इनके क्रम में एनर्जी यूज होता है। तो ATP ADP में ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर उसी एनर्जी के कारण ही वो सोडियम बाहर फेंका जाता है। तो कुछ लोग कुछ न्यूट्रिएंट्स इसी का यूज कर लेते हैं, इसी का मदद ले लेते हैं, भाई सोडियम जा ही रहे हो तो हमें भी ले चलो। तो कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स उसके थ्रू चले जाएंगे। तो इनका जो ऐसा ट्रांसपोर्ट होगा इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। व्हाट एवर दे कॉल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब तीनों का मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 चीजों में बटा हुआ है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव में कोई एनर्जी खर्चा नहीं हो रहा है, फॉस्फोलिपिड लेयर के बीचों से चला जा रहा है आराम से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये इसको सिंपल डिफ्यूजन कह देंगे। अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, जैसे कि फ्रक्टोज एक एग्जांपल है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से उसके कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर चैनल के माध्यम से बीच से अगर
चला गया तो दैट विल बी कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना, फैसिलिटी प्रोवाइड करके मूव करा रहा है, सिंपल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस, इसलिए नाम दे दिया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दूसरा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक पैसिव है और एक एक्टिव है। तो एक्टिव के अंदर क्या होगा, एनर्जी यूज होगा, एटीपी विल बी यूज्ड, एनर्जी यूज होगा, तो एनर्जी यूज करेगा भाई, तो उसको एक्टिव इसीलिए बोला जा रहा है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसमें हाई कंसंट्रेशन भी इधर होगा, तब भी फिर भी वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करा सकता है, क्योंकि वो एनर्जी के माध्यम से जा रहा है, ठीक है। तो अगर जनरली है ना, इसके ये ल्यूमेन वाला साइड है, ये कौन सा साइड है, ल्यूमेन का साइड है, और इधर वाला साइड कौन सा है, दिस साइड इज आवर सेल, जो एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल है। तो एपिथेलियल सेल के अंदर जनरली ल्यूमेन के अंदर ही ना फ्रक्टोज है, जनरली कोई भी अमाइनो एसिड है, गैलेक्टोज है, ये सब मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा होता है, तो ये जाने के लिए ना, ये गैलेक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो जनरली दे विल टेक दिस एक्टिव पाथ। तो ये सब इनका पाथ ले गए, जो सोडियम पंप, सोडियम जो अपना पंप होके बाहर निकल रहा होता है ना, उसी का रास्ता में तय करके वो ना, ये बाहर निकला तो पोटेशियम अंदर जा रहा, तो उसी के थ्रू भाई चलो 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 अंदर हो लेता है, तो उसका माध्यम से वो चला जाता है, तो उनको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। प्राइमरी एक्टिव हो गया कि खुद एकदम एनर्जी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी लिया, दूसरा हुआ कि एटीपी जब अपना काम कर रहा था तो उसका रास्ता पतली गली से निकल लिया, तो उसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। दो एटलीस्ट तीन चीज याद रखिए, क्या सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का इनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे, कौन से न्यूट्रिएंट में क्या आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमने पचाया, डाइजेशन करके क्या क्या एब्जॉर्ब होगा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोडक्ट, अमाइनो एसिड हो गया, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, है ना, कुछ प्रोटीन वगैरह बच भी जाएंगे तो वो भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत। फिर शॉर्ट चेन या लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन हो सकते हैं, दो तरह के विटामिन, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, जिसमें सोडियम आयन वगैरह सब कुछ, क्लोराइड आयन, ये सब का मूवमेंट होता है, ठीक है। और ये जो मैंने बताया था ना, जो एपिथेलियल सेल है ये माइक्रोविलाई है, तो माइक्रोविलाई वाले पार्ट को के तरफ वाले को एपाइकल बोला जाएगा, दिस इज द एपाइकल, और इधर दिस विल बी द बेसोलेटरल साइड। तो दो साइड्स होता है, एपाइकल और बेसोलेटरल। तो ब्लड कैपिलरी में कुछ चला जाएगा, और जिसको फैट्स वगैरह, फैट्स या फैट सॉल्युबल विटामिन हो गए तो वो लैक्टियल्स के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। और की ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मेन देखा गया है, जो एपाइकल एंड है ना, एक तो एपाइकल एंड की तरफ कैसा मूवमेंट हो रहा है, और एक बेसोलेटरल। तो एपाइकल मूवमेंट में क्या क्या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो मेनली कौन कर रहा होता है, सोडियम वोडियम पोटेशियम पंप वगैरह से, है ना, और मेन जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, कुछ ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड, दे विल टेक अप द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कुछ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कराएंगे, कुछ सिंपल डिफ्यूजन, और एंडोसाइटोसिस तो होगा ही। एंडोसाइटोसिस मतलब कि सेल जो सेल के अंदर लेगा, पहले फ्यूज हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोविलाई के पास वाला सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगा न्यूट्रिएंट के साथ, और फिर वो अंदर उसको ढकेल देगा, तो दैट मूवमेंट अंदर लेना इज एंडोसाइटोसिस। सिमिलरली बेसोलैटरल साइड में क्या क्या होगा, इसमें सिर्फ डिफ्यूजन होगा, क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड हो सकता है या फिर सिंपल। फैसिलिटेटेड विथ रेस्पेक्ट टू मेनली फ्रक्टोज एंड मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। फिर एक्सोसाइटोसिस होता है इसमें, एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल्स करना, फिर वो बेसोलेटरल वाला सरफेस वाला सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा न्यूट्रिएंट, और फिर वो बाहर फेंक देगा, एक्सो मतलब बाहर, तो बाहर सेल से बाहर फेंक देगा, ब्लड कैपिलरी या फिर लैक्टियल में। तो ये की ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जो कि एपाइकल एंड और बेसोलेटरल एंड की तरफ होता है, ठीक है। ये इतना बेसिक नॉलेज आ गया। अब मेन चीज पे आ जाइए, कैसे क्या क्या होता है, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से एमसीक्यूज वगैरह फ्रेम होते हैं, ठीक है। क्या है ग्लूकोज और लैक्टोज, है ना। ग्लूकोज लैक्टोज का जनरली मूवमेंट होता है, जनरली ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, सोडियम आयन मदद से अंदर घुस जाते हैं एपाइकल साइड में, और फिर वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से बाहर चले जाते हैं। फ्रक्टोज का क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही होता है, और ये मोनोसैकेराइड्स जो जनरली होते हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से
बेसोलैटरल के साइड तरफ से जाते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एपाइकल साइड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला देखिए क्या है, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये माइक्रोबिलाई वाला है, तो ये एपाइकल सरफेस है। क्या है ये? एपाइकल सरफेस। और ये वाला क्या है? बेसोलैटरल सरफेस। दो तरह से ट्रांसपोर्ट होगा ना इसमें पास करना, हम लोग पढ़े ना, मूवमेंट पास कराना है, सेल से पास करेगा, सेल से छेद करते हुए जाएगा, तो भाई सेल को कुछ तो तकनीक अपनाना होगा ना, तो इधर से एनर्जी वाला ज्यादा प्रेजेंट होता है, इस तरफ से सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है बेसोलैटरल साइड तरफ से। ठीक है, तो फिर अमाइनो एसिड्स होता है जनरली, जो सिंपल सबसे छोटे जो फॉर्म है प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सोडियम के साथ से मूव करते हैं और सिंपल डिफ्यूजन से चले जाते हैं बेसोलैटरल तरफ से। और डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड्स है ना, दो अमाइनो एसिड का डाइपेप्टाइड, तीन कुछ छोटे पार्टिकल भी होते हैं, तो ये जनरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है हाइड्रोजन वाला पंप के मदद से, तो ये मूव करता हुआ चला जाएगा एपाइकल सरफेस से और सिंपल डिफ्यूजन से बाहर जाएगा। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन ज्यादा होता है सर, बेसोलैटरल की तरफ ज्यादातर सब क्या होगा? डिफ्यूजन ही होगा। क्या होता है? डिफ्यूजन। बेसोलैटरल की तरफ में मोस्टली सब क्या होगा? डिफ्यूजन ही होगा। क्या होगा? डिफ्यूजन। ठीक है, मोस्टली सब सिंपल डिफ्यूजन है, बट एक मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, उनके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। और जो एपाइकल सरफेस है उसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक बार एकदम टेबल जैसा बना के बता देता हूँ। ठीक है, फिर शॉर्ट चेन फैटी एसिड से, फैटी एसिड जनरली तो लैक्टेल के फॉर्म में होते हैं, बट कुछ वेरी स्मॉल अमाउंट में, वेरी स्मॉल जो फैटी एसिड्स होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से अंदर और भीतर ब्लड में डायरेक्टली जा सकते हैं। ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी है। ओके, तो ये ब्लड कैपिलरी में चले जाएंगे। और कुछ जो होते हैं वो लैक्टियल में जाते हैं, ज्यादातर लैक्टियल ऑफ द विलाई में जाएंगे ना, जो बड़े वाले फैटी चेन है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है ना या फिर मोनोग्लिसराइड है, तो इट विल गो थ्रू द लैक्टियल ऑफ द विलस। ठीक है, तो वो कैसे बनता है उसका भी डिटेल हम लोग अब जान लेते हैं अच्छे से। ठीक है, कैसे ना, जो फैट होता है, बड़ा सा फैट का मॉलिक्यूल होता है, वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, मिसेल बनाता है, फिर उसके बाद काइलोमाइक्रोन बनाता है। दो इंपॉर्टेंट नाम याद करना होगा, एक तो मिशेल याद करिएगा, मिशेल है ना, मिशेल वहाँ वाला मिशेल, और काइल है ना, व्हाइट कलर का होता है ये, तो इसीलिए काइलोमाइक्रोन, बहुत छोटा साइज होता है तो काइलोमाइक्रोन। ठीक है, मिशेल क्या होता है और काइलोमाइक्रोन क्या होता है, आइए समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा देखिए, एक कोई फैट को डाइजेस्ट करना, फैट का बड़ा सा मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर बाइल सॉल्ट्स एक्ट करता है। हम लोगों ने पढ़ा है क्या एक्ट करेगा? बाइल सॉल्ट है ना, जनरली ये ना, इसको भी दो पार्ट होता है इसका, एक तो वाटर लविंग होता है, एक फैट लविंग होता है। ये वाला क्या होगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा, इट विल बी कॉल्ड एज वाटर लविंग, तो इसको वाटर लविंग कहते हैं। वाटर लविंग में आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये मान लीजिए दो, जिस तरह से बायोलिपिड वाला स्ट्रक्चर है, इसको भी इस तरह का जैसा स्ट्रक्चर बना होता है बाइल सॉल्ट्स का, ऐसा ये स्ट्रक्चर है वाटर लविंग। और ये वाला क्या है? फैट लविंग। ये वाला कैसा है? फैट लविंग। तो फैट को इसीलिए वो फिजिकल ब्रेक डाउन करा देता है, कुछ अपना फैट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये फैट ऐसा मान लीजिए बना हुआ है, फैट का स्ट्रक्चर कुछ ये छोटे छोटे फैट में ब्रेक डाउन कर देगा और वो इट विल अटैच टू इटसेल्फ। ठीक है, तो मैं ये आपको दूसरे कलर से बना देता हूँ ना, बाइल सॉल्ट्स को रेड से बना दे रहा हूँ। तो ये बाइल सॉल्ट्स अपने जो पूंछ वाला एंड है ना, फैट लविंग, फैट वाले फैट से चिपक गया और फिर उस तरफ वाटर लविंग है, फैट वाला फैट से चिपक गया और ये वाटर लविंग है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि फैट जो होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, तो वाटर ना, लैक्टेल वैक्टेल जो भी है सब में तो वाटर वगैरह तो प्रेजेंट ही है ना, तो इसको जाएगा भाई, जाएगा तो कैसे जाएगा, इसको भेजने का तो कुछ तरीका होना चाहिए ना, तो इसीलिए कुछ तरीका अपनाया जाता है और वो बाइल सॉल्ट्स वगैरह का मदद लेता है, ताकि वो फिर फर्दर कुछ चीजें बना देता है, अदर कंपाउंड। इसके बाद ये जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो इनको, ये प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है,
तो इसीलिए इनको इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स। तो ये इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स बना लिए। फिर इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स बना लिए तो इनके ऊपर लाइपेज वगैरह एक्ट होता है। हम लोगों ने पढ़ा है डाइजेशन में, लाइपेज वगैरह एक्ट होगा तो और भी ये छोटे छोटे फैटी जो एसिड है या डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में ब्रेक डाउन होंगे, तो बहुत बहुत छोटे छोटे और पार्टिकल ये बना लेंगे। छोटे छोटे पार्टिकल तो बन गए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स तो बन गए, बट इनके ये अटैच ही है ना, बाइल सॉल्ट्स वाला जो इसका पार्ट है, ये भाई इससे अटैच ही है, भाई हम नहीं तुम्हारा साथ छोड़ेंगे, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये इनके साथ सब अटैच्ड है। तो ये जो एक तरह से है ना ये ग्रुप बना दिए है ना, तो इट इज ए एग्रीगेट ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ द ब्रोकन फैट, है ना। फैट का जो ब्रोकन पार्ट हो गया हरा हरा में बना हुआ है और ये चिपके हुए हैं इसके ऊपर बाइल सॉल्ट्स का। तो ये पूरे एक जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पूरे स्ट्रक्चर, जो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इस तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये सिंगल को मिसेल बोलेंगे, प्लूरल में एस लगा दीजिए। तो इस तरह बहुत सारे मिसेल्स बनेंगे, इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स। तो ये मिसेल क्या हो गया? वाटर सॉल्युबल हो गया। कैसा हो गया? वाटर सॉल्युबल। इट इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है, और इट इज ए एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्रीगेट हो गया है, एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो फैट मॉलिक्यूल्स हो गए उसके स्ट्रक्चर बन गया। तो इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स का समझो छोटा छोटा सा रूप बन गया है, छोटे छोटे सच ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को मिशेल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मिशेल। ठीक है, MICHE। तो ये मिशेल बन गया। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना, तो अब इसको बोलेगा अब तुम चलो कहाँ पे? एपिथेलियल। ये ल्यूमेन में हो रहा है, ऐसा कहाँ हो रहा है? ल्यूमेन में, है ना। ये सब कहाँ हो रहा है? ल्यूमेन में, ल्यूमेन के अंदर हो रहा है। अब बोलेगा चलो, अब तुम मिशेल को बोलेगा, मिशेल आपको बोलेगा अब चलो तुम एपिथेलियल सेल के अंदर, है ना। तो ये सपोज मैंने बना दिया एपिथेलियल सेल का माइक्रोविलाई, और ये है आपका एपिथेलियल सेल, है ना। इसका न्यूक्लियस यहाँ पे ये प्रेजेंट है। अब इसके अंदर कैसे मिशेल जाएगा? ठीक है, तो मिशेल एक तरह से फैट को लेता हुआ चला जाता है और फिर फैट्स अंदर घुस जाते हैं, और जो बाइल सॉल्ट्स के जो पार्ट्स थे, है ना, जो पार्टिकल्स थे जो उसको लेके गए, वो बाहर रह जाएंगे। तो फैट्स तो अपने आराम से अंदर चले गए। फैट्स कहाँ चले गए भाई? अंदर। ये लो छोटे छोटे जो फैट्स के जो मॉलिक्यूल्स है, फैट्स के मॉलिक्यूल, फैट नहीं, तो मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स या फिर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स वही चले जाएंगे ना, मोनोग्लिसराइड्स वाले, डाइग्लिसराइड्स वाले, ज़्यादातर मोनोग्लिसराइड्स और कुछ लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड, ये सब अंदर आ गए। ये सब खूब सारा मिशेल लेके आया है ना। तो मिशेल का जो टुकड़ा वाला पार्टिकल है जो बाइल सॉल्ट्स के पास था ना, बाइल सॉल्ट लेके आया, समझो नाव की तरह है ना। बाइल सॉल्ट क्या है? नाव की तरह आया, उसको लेके आया, और ये माइक्रोविलाई समझो कि छोड़ है ना, यहाँ से जमीन चालू हो रहा है। तो जो समुद्र बोलिए या नदी का जो किनारा होता है, नदी के किनारा पे आके वो लग गया, नाव आके लग गया, फिर उसके अंदर से आदमी उतर गए। तो आदमी कौन है? फैट। तो फैट उतर के भाई चला गया। तो नाव से ये आया था, नाव क्या था? मिशेल बन के आया था। ठीक है, तो ये अपना मिशेल बन के आया था, है ना। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप हो रहा है। ठीक है, ये मिशेल यहाँ से मूव करता हुआ आया, है ना, मिशेल मूव करता हुआ आया, अपना जो बाइल सॉल्ट्स, जो नाव रूपी बाइल सॉल्ट्स था, ठीक है, तो बाइल सॉल्ट्स ये सब जो है ना, बाइल सॉल्ट्स के जो पिगमेंट है ये सब यहाँ बाहर रह गए, और ये स्मॉल जो ये फैटी एसिड्स वाला ये सब चला गया अंदर। तो ये सारे स्मॉल जो फैटी एसिड्स है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स वगैरह है, सब अंदर चले गए। अब अंदर आ गए तो बोला कि अरे इसमें भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर पानी आ गया, है ना, क्योंकि पानी से नफरत है ना इसको, तो पानी से एकदम नफरत है। पानी जाएगा कैसे? जैसे कि ल्यूमेन है ना, तो ल्यूमेन में भी सब जगह क्या होता है? पानी प्रेजेंट होता है। सब जगह क्या होता है? वाटर बना लीजिए ना ब्लू कलर से, सब जगह तो पानी होता ही है ना, वाटर तो प्रेजेंट है ही। तो वाटर में इसको पूरा दिक्कत होता है, इसीलिए ये अपना एक तरह से कवर बना लिए। ये जो हमने पढ़ा ना वाटर लविंग, तो वाटर लविंग वाला ऊपर डाल दिया, और फैट लविंग वाला अंदर चला गया। तो देखिए हेड वाला जो स्ट्रक्चर बनाया था, सब जगह पानी था, ताकि ये फैट अपना बचा रहे। फैट के तरफ से कौन चिपका? फैट लविंग वाला एरिया, और ये वाला
वाटर लविंग, तो वाटर लविंग वाला ये ऊपर चला गया और फैट लविंग वाला जो डंडा बना हुआ है वो है टेल वाला पार्ट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पानी को टच जो है ना बचाव ले रहा है ना, बचाव कर ले रहा है पानी से, वाटर वाला एरिया है और फैट अंदर है, तो फैट को फिर लेके गया और फिर वो रास्ते पे किनारे पे छोड़ दिया। तो ये माइक्रोविलाई का किनारा है। ये क्या है? दिस इज द माइक्रोविलाई। क्या है? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई यानी कि इस किनारे पे ये छोड़ दिया, फिर बाइल सॉल्ट्स वगैरह का जो पार्टिकल है वो छूट गया, तो ये पार्टिकल्स हमारा छूट गया, फैटी एसिड्स वगैरह अंदर चले गए। अब फिर यहाँ पे पानी ही होता है। क्या होता है? यहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पे तो वाटर है खूब सारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही। ल्यूमन में भी पानी था, है ना। ये क्या है? ल्यूमन में भी भाई बाहर भी पानी था और अंदर भी पानी है, तो अंदर भी इसको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होगा, तो इसीलिए इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज वगैरह। तो गोल्गी बॉडीज वगैरह ना ये सब सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन्स और ये प्रोटीन का कवर बना देगा, इसके ऊपर कवच बना देगा ना, छोटे छोटे ना। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ना ग्रीन कलर से, पहले छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना लीजिए ना। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, खूब सारा स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर कवच बन गया, प्रोटीन का कोट हो गया ना। जितने जितने फैटी एसिड आए थे सबसे लिपिड के ऊपर प्रोटीन का स्ट्रक्चर कोड बना देगा ना, प्रोटीन का कोड बना देगा ना। वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल है ये, प्रोटीन का कोड बना दे ताकि इसका ना ये पानी से बचा रह सके। और इन छोटे छोटे जो पार्टिकल जो स्ट्रक्चर बना, दिस स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज काइलोमाइक्रोन। क्या बोलेंगे? CHY काइलोमाइक्रोन। ठीक है, तो इनको काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। ठीक है, काइलोमाइक्रोन्स प्लूरल है, तो ये छोटे छोटे होंगे और फिर इनका मूवमेंट फिर वो बाहर चला जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? इसी तरह वो सीधे फिर बाहर चला जाएंगे और यहाँ पे जो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट होगा? लैक्टियल है ना, लैक्टियल है वहाँ पे। तो इस तरह से उसका एंडोथेलियल प्रेजेंट होता है, लिम्फ है ना, लिम्फ कैपिलरी है प्रेजेंट, तो उनके बीच से होता हुआ वो चला जाएगा ना, तो उनके बीच से वो मूव करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मूवमेंट हो गया, अंदर चला गया। ये लैक्टियल था। क्या है ये? लैक्टियल। तो लैक्टियल के अंदर इस तरह काइलोमाइक्रोन आ गए। ठीक है, यानी कि फैट्स काइलोमाइक्रोन के रूप में मूव कर रहा होता है ना। तो ये लिपिड का एक स्ट्रक्चर होता है, तो इट इज एक्चुअली ए लाइपोप्रोटीन्स। क्या होते हैं? लाइपोप्रोटीन्स। लिपिड कवर्ड विथ प्रोटीन का कोट। ठीक है, लिपिड्स कवर्ड बाय प्रोटीन कोट। लिपिड है ना, कवर्ड बाय प्रोटीन कोट, कवर्ड बाय प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट से भाई कवर्ड हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। तो है ना, जनरली अंदर सेल के अंदर आके वो इवन ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर प्रोटीन का कवर लग जाता है, तो इसीलिए वो लिपिड्स वगैरह भी कहलाते हैं। लिपिड्स इट इज कवर्ड बाय प्रोटीन कोट। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहले कैसे वो मिशेल बना, फिर वो काइलोमाइक्रोन सेल के अंदर मिशेल, फिर अंदर घुसा, मिशेल के पार्टिकल्स जो फैट बाइल पिगमेंट के पार्टिकल से बाहर रह गए किनारे पे, फिर फैटी एसिड्स अंदर चला गया, अंदर घुसते ही फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे प्रोटीन बनाया उन लोगों ने, तो उसको प्रोटीन से कवर कर दिया, ढक दिया भाई, उसको पानी है, पानी से फिर बचा लिया, फिर वो काइलोमाइक्रोन फिर अंदर घुस के चला गया किसके अंदर? लैक्टियल्स में। तो ये इस तरह जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है अपना काइलोमाइक्रोन्स मूव करता हुआ चला गया, ऐसा मूव करता हुआ चला गया। तो दिस यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, तो आपका इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है फैट का। ठीक है, तो इसको ये आप समझ गए। आप अब ये एक डायग्राम के फॉर्म में देख लीजिए। क्या है? देखिए, सबसे पहले एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट है, बाइल सॉल्ट्स वगैरह आए, छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स बन गए और उसके ऊपर बाइल्स चिपक गए, है ना। तो जनरली बाइल्स जब चिपकेंगे तो उसका फैट लविंग वाला अंदर की तरफ होगा, वाटर लविंग वाला एंड्स बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ताकि वो वाटर सॉल्युबल की तरह बन जाएगा। तो जो ये इसको इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफाई हो गया, फिर इसके ऊपर लाइपेज वगैरह एक्ट होगा, लाइपेज एंजाइम एक्ट होगा, तो और ये छोटे छोटे पार्टिकल में बन जाएंगे। ये इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाएंगे। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिशेल कहते हैं।
ठीक है। तो ये लाइपेज जब एक्ट होता है तो मोनोग्लिसराइड स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट फैटी एसिड्स में बना देते हैं ना, कुछ ग्लिसरॉल वगैरह भी बनेंगे। तो सब है पैंक्रियाटिक लाइपेज से सपोज एक्ट हुए तो वो स्मॉल स्मॉल फैटी एसिड्स मोनोग्लिसराइड्स बनाएंगे, उन्हें मिशेल्स बनेंगे। अब मिशेल है ना कवर्ड है, मिथेल से फिर जो बाइल सॉल्ट्स के जो पिगमेंट्स बाइल सॉल्ट्स के जो पार्टिकल्स है उससे वो ढका ही हुआ है, बट वो साइज में इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट से छोटा है बहुत, ठीक है। तो वो छोटा छोटा साइज हो गया तो इसीलिए मिशेल कहलाता है। और मिशेल दे विल नाउ एंटर द एपिथेलियल सेल, बट वो एंटर करना चाहेगा तो वो फैट सिर्फ एंटर कर पाएगा, अपने खुद बाइल सॉल्ट्स रह जाएगा, फिर वो सेल्स फैटी एसिड्स अंदर चले गए, ठीक है। फिर फैटी एसिड अंदर चल के देखो जुड़ के दे कैन फॉर्म द ट्राइग्लिसराइड्स बना देंगे। फिर गोल्गी apparatus से प्रोटीन्स रिलीज होगा, है ना, प्रोटीन वगैरह फॉर्म हो गया, प्रोटीन से फ्यूज होकर एक प्रोटीन कोट बना देगा जिसे कि काइलोमाइक्रॉन्स कहा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर काइलोमाइक्रॉन्स। येलो येलो कलर में फैट्स बना गया, दो डॉट दिखा रहे हैं ना, ट्राइग्लिसराइड्स बना दिए कवर्ड विद और प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज काइलोमाइक्रॉन। फिर काइलोमाइक्रॉन एक्सोसाइटोसिस करेगा, एक्सोसाइटोसिस की मदद से बाहर चला जाएगा एपिथेलियल सेल से फ्रॉम द बेसोलैटरल साइड, और फिर वो इसी तरह एक लिम्फ कैपिलरी में चला जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में। फिर काइलोमाइक्रॉन लैक्टियल में पहुंच जाएगा। तो लैक्टियल का जनरली इसीलिए व्हाइट जैसा दिखता है, व्हाइट है ना, एब्जॉर्ब फैट के कारण व्हाइट क्यों दिखता है, ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड फैट के कारण ये व्हाइट दिखता है, जिसे कि काइल बोला जाता है। क्या बोलेंगे उसको, काइल, ठीक है, CHYLE, ठीक है। फैट का एब्जॉर्प्शन इसलिए हुआ क्योंकि जनरली फैट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट कैन नॉट गो थ्रू द ब्लड स्ट्रीम से जाएंगे भी तो थोड़े बहुत वेरी शॉर्ट फैटी एसिड वाले जा सकते हैं, वेरी शॉर्ट फैटी एसिड चेन वाले, शॉर्ट फैटी एसिड वाले डायरेक्टली इट कैन गो टू द ब्लड स्ट्रीम ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। तो एक बेसिकली आप लोग एक जिस्ट बना लेते हैं, हम लोग एक याद कर लेते हैं तरीका क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस किस का आयंस का होता है ना, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, किसका होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज का, है ना, गैलेक्टोज में ए आता है तो ए से याद रख सकते हैं। फिर ए से अमाइनो एसिड होता है तो ए से एक्टिव होता है, ए से क्या होता है, एक्टिव, तो ए से अमाइनो एसिड्स गैलेक्टोज, ये सब का मूवमेंट एक्टिव से होगा। फिर सोडियम आयंस वगैरह तो जा ही रहे होते हैं, तो सोडियम आयंस तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा ही। इसके अलावा और भी जो भी होते हैं ना, एंड अदर कैल्शियम आयंस, है ना, फेरस आयंस, जो भी सबका मूवमेंट है, पोटेशियम आयंस, है ना, ये सब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मूव ऑन करता है ना। जो भी मैग्नीशियम हो गए, फॉस्फेट आयंस हो गए, तो ये सब सबका मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में बस एक याद रखना है, क्या होता है, फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। एंड दिस वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट द एपाइकल साइड। क्या है, वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट द एपाइकल साइड ऑफ द एपिथेलियल, ठीक है, एपाइकल साइड ऑफ एपिथेलियल सेल है ना, जो ब्रश बॉर्डर है ना ऑफ माइक्रो, जो भी विलाई है ना, विलाई का जो भी एपिथेलियल सेल है उसके बारे में बात हो रहा है। तो ये आपको टेक्निक है याद करने का। फैसिलिटेटेड एफ से फ्रक्टोज होता है, एफ से क्या होता है, फैसिलिटेटेड एफ से फ्रक्टोज, तो उसका मूवमेंट हो रहा है। फिर सिंपल डिफ्यूजन में क्या क्या आएगा, सिंपल डिफ्यूजन मतलब कि सिंपली मूव कर रहा है बिटवीन द बाइफॉस्फोलिपिड लेयर के बीचों से ही, प्रोटीन्स का यूज वगैरह नहीं कर रहा है, तो इसे सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, तो जनरली ये सब का मूवमेंट कौन सा होगा, जो भी हमारे फैट्स वगैरह हैं, फैट्स वगैरह का ना, जो भी फैटी एसिड्स हो गया ना, जो भी फैटी एसिड्स हो गया, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो गए, है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो गए, है ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो भी हो गए, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, है ना, तो ये सबका मूवमेंट सिंपल डिफ्यूजन से होता है, ठीक है। और क्लोराइड हो गया, तो क्लोराइड एक याद रखिएगा, ठीक है, क्लोराइड का भी मूवमेंट इसके थ्रू होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को याद रखना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन। चलिए
तो दीज आर वेरियस न्यूट्रिएंट्स दैट वी हैव सीन, कैसे कैसे मूव करते हैं। और कुछ जान लीजिए कि एब्जॉर्प्शन हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआईटी में कैसे कैसे होता है। तो कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन जनरली पढ़े ना, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड अबाउट 90% एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। कुछ पार्ट स्टमक में होता है, माउथ में होता है, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो मेन जो मेजॉरिटी न्यूट्रिएंट्स का है ना, न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा इसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसमें जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, तो ये सब एब्जॉर्ब होता है ना ब्लड स्ट्रीम या फिर लिम्फ। माउथ के अंदर कुछ ड्रग्स वगैरह हो सकते हैं, है ना, कुछ जो कि म्यूकोजा के फ्लोर ऑफ द माउथ के में डाल के वो लोअर साइड ऑफ द टंग में, तो वहाँ पे बहुत थिन होता है और ब्लड कैपिलरीज बहुत नज़दीक आए रहते हैं, तो इट कैन बी एब्जॉर्ब। तो कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है ना। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर है ना, वाटर का होता है सिंपल शुगर और अल्कोहल, ठीक है। तो वाटर है ना, ग्लास याद रख लीजिए, है ना, अल्कोहल ना, पानी है ना, आइस है ना, शुगर वगैरह डालते हैं ना, शरबत बना रहे हैं अल्कोहल में, रिज्यूम कर लीजिए शरबत है ना, तो शुगर, कुछ सिंपल शुगर्स, वाटर और अल्कोहल का इसमें एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है ना, कुछ मिनरल्स वगैरह का भी एब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑल, तो और ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन एंड और लास्ट दोनों में होता है ना, माउथ के पार्ट में और इंटेस्टाइन के फॉर्म में, ठीक है। माउथ और इंटेस्टाइन में भी क्या हो रहा है, ड्रग्स का है ना, ड्रग्स यहाँ भी है और ड्रग्स यहाँ भी है, तो वैसे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शन। नाउ वी विल सी समथिंग अबाउट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, इट इज एसिमिलेशन तो हमने बताया है क्या है, सिंपल यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे यूटिलाइजेशन न्यूट्रिएंट जो हम लोग ये सब खा रहे हैं, जो उसका यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द सेल, तो सेल्स जो यूटिलाइज करेगा उसे एसिमिलेशन कहा जा सकता है, ठीक है। तो यूटिलाइज कैसे करेगा ना, या तो एनर्जी है ना, एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी एटीपी बनाएगा, तो वो हो सकता है एनर्जी है ना, या फिर उससे फिर उसी के थ्रू ग्रोथ कराएगा, है ना, रिपेयर कराएगा, ये सब बनाएगा, है ना, जो भी वेरियस है ना, वेरियस सेल का कंपोनेंट्स है, या सेल का जो कंपोनेंट्स वगैरह होता है, प्रोटीन्स एंड ऑल, तो वेरियस सेल के कंपोनेंट्स को भी बनाने में ये काम आएगा, ठीक है। तो ये एसिमिलेशन होता है, ठीक है। एसिमिलेशन अगर बात किया जाए मेनली ग्लूकोज का, है ना, सबसे पहले क्या देख लीजिए, ग्लूकोज का एसिमिलेशन क्या होता है बताइए। ग्लूकोज तो सबसे पहले आप लोग पता है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से कंबाइन होके है ना वाटर बनाएगा, वाटर तो बनाएगा, और क्या बनाएगा, एनर्जी, है ना। तो जो एनर्जी बनाएगा तो मेनली वही हम लोग फ्यूल का काम करता है, दैट इज आवर एटीपी। तो एटीपी ही हमारा क्या होता है, फ्यूल होता है। तो ये एक एनर्जी के रूप में तो काम आता ही है, यूटिलाइज तो करता ही है, ठीक है। और कुछ चीजें कि जैसे वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर सकता है ना, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर सकता है। और वो कहाँ कहाँ होता है, मोस्टली लीवर में, कहाँ होता है, लीवर के अंदर स्टोरेज होता है। और दूसरा स्टोरेज कहाँ हो सकता है बताइए, मसल्स में भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो जब भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होगा, है ना, फास्टिंग एंड ऑल वगैरह, तो फास्टिंग के समय जो ग्लाइकोजन स्टोर हो गया है ना, ये ग्लाइकोजन क्या हो गया, इसका स्टोरेज फॉर्म हो गया। तो खाने की कमी हो गई तो ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज बना डालेगा, फिर वो वापस काम आएगा सेल को, ठीक है। मसल्स में क्या आएगा, ग्लाइकोजन वगैरह स्टोर होता है, तो जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में काम आएगा। तो इसीलिए ये स्टोरेज सब काम आया, ठीक है। तो दिस इज अबाउट आवर ग्लूकोज। और कुछ जान लीजिए समथिंग अबाउट फैट्स। फैट्स में क्या होगा, फैट्स में क्या होता है ना, फैट्स में तो आप लोग जानते ही है ना। तो सेकंड पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, सेकंड पॉइंट आई विल राइट अबाउट फैटी एसिड्स, है ना। जो भी हमारे फैटी एसिड्स है, ग्लिसरॉल्स हो गया, उसका कैसे एसिमिलेशन होगा, फैटी एसिड्स हो गया, है ना, जो भी ग्लिसरॉल ये भी जो आया, तो
ये उसका एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या बनाएगा, मेनली सबक्यूटेनियस फैट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसका एक स्टोरेज के फॉर्म में हो गया, तो इट कैन ऑल्सो स्टोरेज है ना, और फिर वो एनर्जी के काम में भी आ सकते हैं, ठीक है, एनर्जी के काम में भी आ सकते हैं, एटीपी बना सकते हैं, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स, है ना, ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं फैट्स को, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज इट कैन बी, ग्लूकोज को हम लोग जनरली ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैट, है ना, फैट में कन्वर्ट हो सकता है, बट प्रोटीन में बहुत ही मुश्किल है ना, प्रोटीन के में ह्यूमंस के अंदर नहीं होता है, ठीक है, तो ग्लूकोज से प्रोटीन नहीं बनता है, बट इसके अंदर फैटी एसिड में फैट्स क्या है, फैट्स एनर्जी बना सकते हैं ना, फैट्स कैन इटसेल्फ फैट से ग्लूकोज भी बन सकता है, फैट से ग्लूकोज भी बन सकता है ना, प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखना है ठीक है। और क्या है दूसरा, है ना, कि फैट से अमाइनो एसिड्स वगैरह भी बन सकते हैं, अमाइनो एसिड भी बना डालेगा तो एनर्जी वगैरह ना, उससे भी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट कुछ भी कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है, फैट्स को स्टोर करके रखेगा, है ना, मेनली सबक्यूटेनियस फैट, सबक्यूटेनियस मतलब कि स्किन के नीचे, है ना, सबक्यूटेनियस फैट्स, सबक्यूटेनियस फैट स्टोर करता है, जैसे कि नहीं वो तो कोई मोटा होता है, हेल्दी होता है तो उसको ठंड नहीं लगता है, तो बॉडी टेम्परेचर इंसुलेशन का भी काम करता है, किसका काम करेगा, इंसुलेशन, है ना, इंसुलेशन का काम करेगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है, तो सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा खाएंगे जो घी वी तेल का तो ज़्यादा फैट जमा होता है, तो सबक्यूटेनियस अंडर आवर स्किन, अंडर स्किन के अंदर सब बॉडी के में सबसे ज़्यादा स्किन के अंदर फैट का मात्रा पाया जाता है, बट इट कैन ऑल्सो भी अकर, है ना, विसरा ऑर्गन के बीच, दोनों के बीच में पैकिंग का भी काम कर सकता है, एंड स्किन के अलावा इट कैन ऑल्सो मिजेंट्री वगैरह में, है ना, मिजेंट्री में भी फैट का डिपोजिशन हो सकता है, पैकिंग का काम कर सकता है, पैकिंग बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, पैकिंग बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, जो हमारा विसरल ऑर्गन्स के बीच का पैकिंग वगैरह में भी काम आता है, तो ये पैकिंग मटेरियल का काम करेगा फैट्स, तो इस तरह बहुत सारा फैट्स का भी यूजेस है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन्स में लास्ट पार्ट है ये, है ना, अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो एसिड्स का कैसे यूटिलाइजेशन होगा, अमाइनो एसिड्स जनरली स्टोर नहीं होते, ये क्या होते हैं, स्टोर कहीं नहीं होता है जनरली, है ना, स्टोर होगा भी तो दूसरे फॉर्म में होगा, क्यों, क्योंकि ये फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन, है ना, अमाइनो ग्रुप जो हमने पढ़ा है, अमाइनो ग्रुप को वो रिमूव हो जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएमाइनेशन, डीएमिनेशन होके वो ग्लूकोज बना देगा, ठीक है, फिर वो जनरली इट विल फॉर्म अमोनिया, क्या बना देता है, अमोनिया, अमोनिया हार्मफुल होता है तो अमोनिया को यूरिया साइकिल की मदद से यूरिया बना दिया जाता है ना, इट अंडरगोज साइकिल कॉल्ड एज यूरिया साइकिल, जिससे कि वो थोड़ा सा लेस हार्मफुल होता है, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। फिर दूसरा तरीका क्या है अमाइनो एसिड्स का, अमाइनो एसिड्स इट कैन फॉर्म फैट ना, फैट्स वगैरह भी ये फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका अबाउट द प्रोटीन हो गया। अब प्रोटीन में और क्या है, प्रोटीन में काम क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसका जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है ना, इट विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू, है ना, अमाइनो एसिड्स, तो न्यू प्रोटीन्स के सिंथेसिस में ये काम आएगा, न्यू प्रोटीन्स, है ना, न्यू प्रोटीन फॉर्मेशन, न्यू प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा, तो उसके सिंथेसिस में ये हेल्प करता है अमाइनो एसिड्स, तो यही इसका अमाइनो एसिड्स का एसिमिलेशन हो गया, इस तरह का इसका यूज हो गया, ठीक है। तो ना वेरियस हमारे विटामिन मिनरल वो सब भी वेरियस यूटिलाइज होते हैं, हमारे एनर्जी एंड तो मिल प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारे बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म केमिकल एक्टिविटीज वगैरह को काम करने में मदद करते हैं, ठीक है। मेन हमारा फैट एनर्जी जो प्रोवाइड करने वाला ग्लूकोज और फैट होता है ना। प्रोटीन क्या होता है, मेनली इट इज यूज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ना, मेनली जो प्रोटीन होता है ना, बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए यूज इसीलिए बोला जाता है, तो ग्रोथ एंड रिपेयर में ये ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। चलिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, अलविदा करते हैं सबको, बाय, थैंक यू, डू लाइक आवर वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। क्या नाम है, डॉक्टर उज्जवल बायोलॉजी क्लासेस, हमारा मोटो है स्टडीइंग लाइफ। ओके, बाय बाय।